Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your physics lecturer Mubashra Akram from Muslim Hands College of Excellence, Wazirabad. As we have started our chapter number 3, today we will discuss about projectile motion. Let's start our lesson. What is projectile motion? तो बेटा पहले हम लोगों ने जितनी भी मोशंस के बारे में स्टडी किया है वो हमारे पास क्या थी, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे हम लोग लेते हैं, हमने पढ़ा था, एक केस पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो बॉल्स ली थी। ठीक है, हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, M1 है। ठीक है, और ये क्या है, M2। ये दोनों क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो हमने कहा था इनकी जो मोशन है वो क्या है, वन डायमेंशनल, लीनियरली मूव कर रही हैं। इसी तरह अगर हम लोग कहते हैं एक बॉल है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, या फिर हमारे पास क्या है, एक गाड़ी है। ये हमारे पास क्या है, एक गाड़ी है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, ये वाली मोशन की, तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग लेते हैं वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, Vy। और अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, Vx। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया Vy, लेकिन Vx कोई कंपोनेंट हमारे पास है ही नहीं क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है। तो Vx हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। इस केस में हमारे पास Vx है बट यहाँ पे Vy क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो, क्योंकि बॉडी वर्टिकली मूव ही नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो इन दोनों डायमेंशन, चाहे वो वर्टिकल मोशन हो या हॉरिजॉन्टल मोशन हो, उस केस में हमारे पास या तो हम Vy आएगा या Vx आएगा, यानी हमारे पास वेलोसिटी का एक एक कंपोनेंट आता है। तो इस ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। बट अगर हम लोग ऐसी मोशन कंसीडर करें जिसमें हमारे पास बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका हमारे पास क्या हो, y कंपोनेंट भी आए और x कंपोनेंट भी आए, तो ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी डेफिनेशन देखें, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखें ज़रा, ये हम लोगों ने लिया, इसमें यहाँ पे वेलोसिटी का Vx कंपोनेंट भी आ रहा है और हमारे पास वेलोसिटी का Vy कंपोनेंट भी आ रहा है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं हम लोगों को। अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, ये एक प्लेयर है, ये क्या कर रहा है, इस फुटबॉल को किक कर रहा है। तो इस तरह ये बॉल जो है वो मूव करता करता ऊपर जाएगा। इसका हमारे पास Vx कंपोनेंट भी आ रहा है और Vy कंपोनेंट भी आ रहा है, यानी वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो वो अपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही है। एक हमारे पास आ रहा है Vx और दूसरा आ रहा है Vy। ठीक है, इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ये एक मिज़ाइल है। ठीक है, ये फायर हो रहा है, तो इसकी भी मोशन किस डायरेक्शन में आएगी, इस तरह से। तो ऐसी मोशन जिसमें हमारे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी आए और y कंपोनेंट भी आए, वो टू डायमेंशनल मोशन होती है और उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह बेटा फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर हमारे पास एक बुलेट है, उसको गन से फायर करते हैं तो वो भी इसी तरह से मूव करती है, उसकी भी डायरेक्शन इसी तरह से होती है। अगर एक मिज़ाइल को फायर कर रहे हैं और अगर एक क्रिकेटर है, वो बॉल को जब हिट करता है अपने बैट से, तो उस जो बॉल मूव करता है उस मोशन को भी हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरह इस मोशन में ये बॉल एज अ प्रोजेक्टाइल बिहेव कर रहा है, बॉल को हम लोग कहेंगे ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे इसका जो एरो है वो इसको जब छोड़ेगा तो वो भी क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो इसकी मोशन भी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस एरो को हम लोग कहेंगे ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रेजेक्ट्री क्या है, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। यानी ये देखें, ये जो पाथ जहाँ जहाँ पे ये फुटबॉल जाता जा रहा है, ये
ये पाथ इसका क्या कहलाएगा? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, जिस पाथ पे प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और ये जो इसकी शेप आती है हमारे पास, इस पाथ की जो शेप आती है इस तरह से, जैसे माउंटेन शेप होती है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। ठीक है, इस पाथ को हम लोग कहते हैं, इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। अब देखें हमारे पास दो केसेस आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक सिंपल केस हमारे पास ये, जब वो इस तरह से मूव कर रहा है, यानी हम लोग प्रोजेक्टाइल को हिट कर रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड से। स्पेशल केस हमारे पास आता है ये, जब हम प्रोजेक्टाइल को ज़मीन के बजाय उसको किसी डिस्टेंस से हिट, यानी सपोज़ करें एक लड़का है, वो थोड़ी हाइट पे खड़ा हुआ है, वहाँ से वो बॉल को क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है, बिल्कुल ज़मीन से नहीं कर रहा। तो तब भी जो हमारे पास मोशन आएगी वो क्या होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ये हमारे पास जनरल केस है और ये हमारे पास स्पेशल केस है। दो केसेस हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ज़रा जनरल केस की तरफ। इसमें ज़रा हम लोग देखते हैं, इसको ड्रॉ किया, ठीक है, ये। अब देखो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मूव करता जा रहा है, ये हमारे पास क्या थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और ये हमारे पास क्या आएगी? यहाँ पे ज़मीन को टच करने से थोड़ी देर पहले इसकी क्या आएगी हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से मूव करता करता यहाँ पे जाता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसकी क्या होगी? हर पॉइंट पे उसका वी एक्स भी होगा और उसका वी वाई भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं मोशन अलोंग। अब ये देखो इस बॉल की वेलोसिटी के, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए हैं। एक हमारे पास क्या आया है? वी एक्स, और दूसरा क्या आया है? वी वाई। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी जो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट के अलोंग इस बॉल पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं? सिर्फ कौन सी फोर्स होगी? एयर फ्रिक्शन। उसको भी हम लोगों ने क्या कर देना है? निगलेक्ट कर देना है। तो हम लोग कहेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और हम लोगों ने न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसमें वो हमें कहते हैं कि जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स क्या करती है? उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। अब जब फोर्स ही नहीं लग रही तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। एक्स साथ इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। तो आप लोगों ने याद रखना है ऐसी मोशन जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो आता है, उस मोशन को हम लोग कहते हैं इनर्शियल। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास मोशन आ रही है वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इस वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की जो मोशन होगी उसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल मोशन। अब ये तो आ गया, हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल ली। अब हमारे पास वाई कंपोनेंट भी तो है, तो हम लोगों ने क्या करना है? वाई के अलोंग हम लोगों ने देखना है कि वर्टिकल जो बॉडी की मोशन है, वर्टिकल कंडीशन में बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो हमारे पास आ गई एयर फ्रिक्शन, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? निगलेक्ट। वो निगलेक्ट हो गई। दूसरी हमारे पास क्या आती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इस बॉडी को क्या करती है? नीचे की तरफ पुल करती है। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है जब भी हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो उसमें हमेशा ग्रेविटी आएगी। आप लोगों ने यही पढ़ा हुआ ना, जैसे जैसे हम लोग ज़मीन से ऊपर जाते जाते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जब हम लोग नीचे आते जाते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती जाती है? ज़्यादा होती जाती है। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग एक तो आई थी एयर फ्रिक्शन, वो होगी निगलेक्ट। दूसरी आ रही है ग्रेविटी, जिसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते।
तो जी भी क्या है, एक एक्सेलरेशन ही है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन ज़ीरो आया था, तो हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, इनर्शियल मोशन। बट हमारे पास वर्टिकल मोशन के केस में, वर्टिकल वेलोसिटी के केस में, वर्टिकल कंपोनेंट जब हम ले रहे हैं तब हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं आ रहा, इसको हम लोग कहेंगे नॉन इनर्शियल। ठीक हो गया। याद रखें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन है बॉडी की, इस प्रोजेक्टाइल की, उसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल मोशन, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी मोशन है उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल मोशन। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ज़ीरो था, बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो बॉडी को नीचे की तरफ पुल करता है। अच्छा जी, हम लोगों ने वी एक्स और वी वाई तो निकाल लिए, देख लिया कि उनके लॉन्ग हमारे पास बॉडी की, उस बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या आ रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये इसका हो गया हमारे पास डिस्टेंस, इसने ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या होगा, एक्स, ठीक है। हम लोग इस वाले यहाँ पे जब वो प्रोजेक्टाइल पहुँचा यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो भी क्या होगा, x, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया, ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y, ठीक है। x एक्सिस के लॉन्ग जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास आ गया x, y एक्सिस के लॉन्ग जो किया वो ज़ीरो से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, y, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आप लोगों को पता है, जो हमें क्या कहती है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही होता है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट पहले हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसको हम लोग शो कर देंगे एक्स से, ठीक है। वी आई के साथ भी हम लोगों ने एक्स लगाना है क्योंकि हम लोग कौन सी मोशन ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ए के साथ भी हम लोगों ने क्या लगाना है, एक्स लगाना है क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे जब हम लोग ए की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो बचेगा हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वी आई टी, यहाँ से टी मिसिंग था, एक्स इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग बॉडी का डिस्टेंस निकालते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, ज़ीरो से लेके वाई तक, ज़ीरो से लेके ये वाली हाइट तक बॉडी का डिस्टेंस निकालते हैं जिसको हमने कह दिया वाई। दोबारा हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे। अब यहाँ पे एस को हमने किससे इंटरचेंज कर दिया, वाई से, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं। अब यहाँ पे साथ साथ क्या आता जाएगा, वी आई वाई टी प्लस हाफ। अब माइनस जी क्यों आया, मैंने आपको बताया जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है। जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, प्लस आती है। अब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो इसका मतलब है हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेंगे, वो डीसेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगी। तो इसको किससे शो करेंगे, माइनस जी से। तो ये जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। जी बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस यानी हम लोग बॉडी को ग्राउंड से थ्रो नहीं करवा रहे। सपोज़ करें कोई, हम लोग किसी हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे खड़े हैं, वहाँ से हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा रहे हैं और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है।
अब आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। अब इस केस में बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब इस केस में आप लोगों ने याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी जब हम लोगों ने दी है, यहाँ से हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दी है ना, तो इस केस में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी के केस में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एक्स वाला कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ पे जब हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये इनिशियल वेलोसिटी दी है, जो वाई वाला कंपोनेंट था वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, क्योंकि इस केस में बॉडी अलोंग दिस डायरेक्शन मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, जो वाई कंपोनेंट आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता किस साइड पे जा रही है, डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब है जी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। तो जी बेटा, हम लोगों ने इसी तरह हम लोगों ने जो इक्वेशन 2 पीछे हम लोगों ने प्रूव की है, वहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं वी आई वाई की, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो। तो इस तरह यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ इस तरह हमारे पास जो स्पेशल केस में जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं, उसको हिट करते हैं, तब हमारे पास जो वाई एक्सिस की वैल्यू आती है वो आती है हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया स्पेशल केस। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्टाइल थ्रो करवाना है इस तरह से, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल हम लोग, प्रोजेक्टाइल की मोशन ये है, प्रोजेक्टाइल इस मोशन में मूव कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये उसका वी आई एक्स कंपोनेंट, और ये हमारे पास क्या है, वी आई वाई कंपोनेंट। तो वी आई एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा वी आई कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, और वी आई वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल। ये कब हम लोग ले रहे हैं, जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जब हम लोग बॉल को थ्रो करवा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, तब हमारे पास आ गया वी आई एक्स इज इक्वल्स टू वी आई कॉस ऑफ थीटा एंड वी आई वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अब जब बॉल जो है वो मूव करता जा रहा है इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब वो ऊपर की तरफ मूव इस डायरेक्शन में करता जा रहा है। अब बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को हिट करने से कुछ पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोगों ने फाइनल कंपोनेंट निकाले हैं, यानी वी एफ एक्स और वी एफ वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पहले हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी के वी आई के दोनों कंपोनेंट्स निकाले हैं, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, इनिशियल वेलोसिटी के, जब हम लोगों ने उस प्रोजेक्टाइल को हिट किया। अब हम लोगों ने निकालने हैं फाइनल वेलोसिटी, यानी उस जो प्रोजेक्टाइल है उसने जब ग्राउंड को वापस आके हिट करना है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। वो हमारे पास क्या होगा, वी एफ एक्स और वी एफ वाई। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, x, क्योंकि हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे कि x एक्सिस के लॉन्ग जनरल केस में x एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन आता है हमारे पास, वो क्या आता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वेरी स्टार्ट में मैंने आपको बताया इसी लेक्चर के, कि हमारे पास जो x एक्सिस के लॉन्ग मोशन होती है वो इनर्शियल मोशन होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो अब हम लोग जब एक्सेलरेशन ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो बचेगा हमारे पास क्या, वी आई एक्स, यानी वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट देख लेते हैं, वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। उसके लिए भी देखें, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई साइन वी आई वाई पहले हम लोगों ने लगाया, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जी। तो ये हमारे पास आ गया वाई कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का।
ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यानी जब हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दी तब हमारे पास y और x कंपोनेंट क्या आएगा, और फाइनल वेलोसिटी के केस में जब उसने ग्राउंड को हिट करना है उससे कुछ लम्हे पहले हमारे पास जो x और y कंपोनेंट आएंगे vx के, वो भी हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोगों ने v की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है। हम लोग फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास आएगा वी एफ वाई का स्क्वायर, यानी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, प्लस वी एफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे ही लेते हैं ना हम लोग, कैसे निकालते थे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड हम लोग। ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड। अगर हम लोगों ने डायरेक्शन निकालनी है तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ